Hello everyone, this is the introduction of chapter 2 class 9th NCERT. Your chapter is polynomial. चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको समझना होगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो, किस बेसिस पर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल होते क्या हैं वो देखिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर उस वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अच्छा, आप 6 से पढ़ते आ रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, ये क्या है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो देखिए। कोई कांस्टेंट नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, मतलब यहाँ रैशनल नंबर होनी चाहिए इसकी पावर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर, वही हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होल नंबर। यहाँ पर 1 है, मैं 5 भी लिख सकती हूँ, 2/3 भी लिख सकती हूँ। एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस में 5। ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ, अदरवाइज 1 तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस में 3 है, तो आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करते हो तब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। फॉर एग्जांपल 6x की पावर 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दूसरा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करोगे आप, ये ऐड कर दिया, तो ये टोटल भी क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ 5, जैसे मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर रखा है ना, तो ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, मेनली कांस्टेंट टर्म, उसके साथ कोई वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल x, y, z, t, u, कुछ भी, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसकी पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल हैं उसमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, होल नंबर। अगर पावर होल नंबर है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें से एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर चेक करो, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, 5 इज अ होल नंबर, यस। यहाँ पर चेक करो वेरिएबल की पावर, यहाँ पर पावर कितनी है, 2/3, तो 2/3 हो गई ना। लेकिन पॉलिनोमियल में मेन कंडीशन यही है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्लियर। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7x की पावर 2 + 3x + 5, ये क्या है आपका एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1।
तो सभी में वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, होल नंबर। तो होल नंबर होते ही ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर। अगर मैं यहीं पर ये लिख दूँ ना 7x की पावर 2/5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5, यहाँ 2/3 कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो पावर क्या है, क्या होल नंबर है, पावर नहीं है। यहाँ पर देखो पावर होल नंबर है, नहीं है। तो अगर इसमें पावर होल नंबर नहीं है ना, तो इसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हो, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कब बनता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। क्लियर। आई होप पॉलिनोमियल आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल को देखो, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म, ठीक है। जिसमें बहुत सारी टर्म हो उनको हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर। अच्छा इसके बाद देखिए पॉलिनोमियल, जैसे हमने ब्रेक किया ना, तो पॉलिनोमियल के टाइप आ जाते हैं हमारे पास कि पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अच्छा अब पॉलिनोमियल की कैटेगरी करने से पहले हम टर्म को समझ लेते हैं, टर्म क्या होती हैं। अब जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख रखा था, ये एक पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसमें कितनी टर्म है, तो जहाँ पर भी प्लस माइनस आता है ना, प्लस माइनस डिसाइड करता है हमारी टर्म्स को। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म। किसने डिसाइड किया, प्लस या फिर माइनस ने। मैं यहाँ पर लिख दूँ 7x - 3, ये लिख दिया। कितनी टर्म है इसमें, 2 टर्म है। किसने डिसाइड किया, प्लस या माइनस ने, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म। इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म से मीनिंग है 2x, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, या फिर मैंने लिख दिया 3x की पावर 5, या फिर मैंने लिख दिया ओनली x, मैंने लिख दिया y की पावर 6, मतलब कोई भी वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक टर्म है। यहाँ पर देख रहे हो ना प्लस माइनस नहीं है इसके बीच में, तो ये एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक। तो जिसमें एक टर्म होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मोनो का मीन्स होता है 1 और नोमियल का मीन होता है टर्म। जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। अगर किसी में 2 टर्म आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 8x की पावर 2 प्लस 5, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है आपकी, होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। जो बाय वर्ड होता है ना, बाय का मतलब होता है 2, बाय का मतलब होता है 2, बाइनोमियल। नोमियल का मतलब क्या हो गया, टर्म। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती हैं, 2 टर्म्स। पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बस टर्म 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या नाम है इसका, बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब होता है 3 और नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है। जिसमें 3 टर्म आएंगी उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। 3 टर्म से मतलब है कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लो और देखो 3x की पावर 6 माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी टर्म है, 1 2 3, कितनी टर्म है, 3। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे,
ट्राइनोमियल। सबसे पहले एक तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसकी कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है, क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो चेक करना होता है क्या वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर है तो आप इसे बोल सकते हो ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगा, होल नंबर, उसे आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई वेरिएबल और पावर होल नंबर। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर काउंटिंग नंबर विद ज़ीरो, 0 1 2 3 4, जो आपकी काउंटिंग में नंबर आते हैं ना वो सारे, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर होता है 0, वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर इसमें सिर्फ एक टर्म है, देखो ये एक टर्म है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6x⁻², तो कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और पावर क्या हो गई, होल नंबर। ये एक टर्म है तो इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम मोनोमियल। ठीक है, अगर इसके साथ एक और टर्म लगा दूं मैं तो वो पॉलिनोमियल ही रहेगा और उसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। मैंने लिख दिया 5x⁻1। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, चेक कर लो, और उसके बाद इसका नाम क्या है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, बाइनोमियल। अगर इसमें एक और टर्म ऐड कर दूं मैं, टर्म किससे पता चलती है, प्लस या माइनस से। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है आपका ट्राइनोमियल। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। देखिए क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको पॉलिनोमियल के अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है पॉलिनोमियल, मैंने तो आपको बताया था कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा। अब आप बोलोगे कि 4 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, 4 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कैसे आपका पॉलिनोमियल बन गया। तो आप इसे देखिए, 4 × x⁻0 लिख सकती हूँ मैं। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा 4 के ऊपर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, x⁻0। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की पावर क्या हो गई, होल नंबर। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है, तो 4 क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा पॉलिनोमियल का, इसका होगा नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं वो देखो, 5 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया, 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, ये क्या है सारे, ये सारे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें अगर आप देखोगे तो वेरिएबल की पावर 0 लगी हुई है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो इसलिए वेरिएबल को तो हम शो नहीं करते, सिर्फ नंबर को शो करेंगे, और जिसमें सिर्फ नंबर आता है वो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉलिनोमियल होता है आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल की पावर चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर कोई भी होल नंबर हो सकता है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 से। कांस्टेंट वहाँ पर क्या होता है, 0। ठीक है, तो आप किसी भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x⁻2, अगर मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा, 0। तो क्या ये 0 आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। 0 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 0 क्या है आपका, कौन सा पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये सब कौन से पॉलिनोमियल हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
इनमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है, 0 पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कोई भी होल नंबर हो सकती है। ओके, तो सिर्फ ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर 0 होना चाहिए कांस्टेंट टर्म में। अब मुझे फटाफट से बताते जाइए क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। मैंने लिखा x की पावर 1/2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है इसमें, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर आपको पता है काउंटिंग नंबर होने चाहिए विद 0, ठीक है। तो ये क्या है आपके होल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 3 x की पावर 5 + 6x - 2, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। और देखिए 3/5 x की पावर 2 + y, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बस वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 0, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 501, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कोई भी काउंटिंग नंबर होगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया -5, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, वेरिएबल की पावर -5 × वेरिएबल की पावर 0, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है आपकी, होल नंबर, 0, ठीक है। 0 की वजह से ये जो वेरिएबल है ये 1 बन जाता है और सिर्फ आपका नंबर रह जाएगा यहाँ पर। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा √x + 5, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर देखो क्या है, x की पावर क्या है यहाँ पर 1/2, रूट का मतलब पता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर हाफ होना, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 1/2 + 5, तो वेरिएबल की पावर जो है ये आपका होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, और देखिए x की पावर 2 + 1/x, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इसे आप कैसे लिखोगे, x की पावर 2 + x की पावर, यहाँ पर 1 है ना पावर, जब ये ऊपर जाएगी तो ये किस में बन जाएगी, नेगेटिव में। और जैसे ही नेगेटिव में वैल्यू आई पावर की तो ये होल नंबर नहीं है आपका, और होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, और देखिए x की पावर -5 + 3x की पावर 2 + 7/3, क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या हो गई, होल नंबर। क्लियर। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, देखिए 3x की पावर 2 + 5, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसके बाद जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है आपका, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर है, उसे आप क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये क्या है आपका कोफिशिएंट, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, इसकी पावर, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर जो होगी पॉलिनोमियल की उसे क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखना चाहो ना तो यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा और उसकी पावर कितनी है, 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री। इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर जो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें कितने वेरिएबल हैं,
तो आप बोलोगे इसे देखकर 2 वेरिएबल हैं, नहीं, इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल है, और वो कौन सा वेरिएबल है? x। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 6/5 x की पावर 4 माइनस y की पावर 2 प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है? इसमें देखिए, ये सबसे पहले ये चेक करिए क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर। ठीक है, अब इसमें डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4। ठीक है, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, इसके बाद इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। टर्म कितनी है इसमें? 1 2 3, 3 टर्म्स। दैट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। क्लियर? इसके बाद इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल प्रेजेंट हैं, एक x है और दूसरा y है। ठीक है, अगर एक और मैं यहाँ पर z मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, t लिख दूँ। बस आपको ये देखना है कि ये वेरिएबल हैं वो कितने हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होता है ये पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 x की पावर 5 प्लस 3x पावर 2, ये पॉलिनोमियल है आपका। कितने वेरिएबल हैं इसमें? 1 वेरिएबल, और वो कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल। डिग्री कितनी है? 5। टर्म कितनी है? 2। क्लियर? बाइनोमियल है, डिग्री 5 है और टर्म कितनी है? 2। अब इसके बाद अगर मैं इसमें ऐसे कुछ भी एक और वेरिएबल ऐड कर देती हूँ, ये ऐड कर दिया, अब इसमें टर्म कितनी है? 3। वेरिएबल कितने हैं? 2। आप इनको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि x 2 बार लिखा हुआ है तो और ये y आ गया तो 3 वेरिएबल हो गए, नहीं, वेरिएबल 2 हैं, एक तो x प्रेजेंट है और दूसरा y प्रेजेंट है। चाहे वो कितनी बार भी प्रेजेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस वेरिएबल देखोगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है, पावर इसकी 5 है, तो पावर 5 है तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 5। ठीक है, और कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अच्छा, इसमें बताइए डिग्री कितनी है? सबसे पहले क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट टर्म है, इनटू में वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल और उसकी पावर होल नंबर, होल नंबर मतलब 0। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। तो अब आप इसको देखकर बताइए इसमें इसकी डिग्री कितनी है? तो आपको पता है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और डिग्री कितनी है? 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। क्लियर? अब कितनी डिग्री है इसकी? अब भी इसकी डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक टर्म है, मोनोमियल बोलेंगे इसे, कांस्टेंट टर्म भी है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, सॉरी, और वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। डिग्री हो गई इसकी 0। अब देखिए डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में पावर क्या है? 0। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे ये लिख दिया मैंने 2x की पावर 0, या फिर इसे हम 2 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसी में पावर 1 हो जाए, वेरिएबल की पावर कितनी हो जाए? 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब की बार हम टर्म के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं? पावर के बेसिस पर। अगर पावर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पावर 1 है तो लीनियर। लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होना। ठीक है, अगर इसी वेरिएबल, इसी पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल की पावर 2 कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पावर 3 हो जाएगी इसी में, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, पावर के अकॉर्डिंग। अगर किसी की पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पावर 1 है तो लीनियर, पावर 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसके बाद हायर पावर आती हैं तो फिर हम डायरेक्ट बोल देते हैं दिस इज द पॉलिनोमियल हैविंग पावर या हैविंग डिग्री 15, 16 एनीथिंग। 4 से आगे जो भी पावर होती हैं उसमें आप कोई नेम नहीं देते हो पर्टिकुलर, सिर्फ आप उसे पॉलिनोमियल बोलोगे। ये पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 4। ओके, आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।